नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर मैं आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। हरियाणा के महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स अवार्ड। हरियाणा के अंदर दिया जाने वाले खेलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। हरियाणा राज्य के खेल पुरस्कार, जो हमारा हरियाणा स्टेट है उसमें दिए जाने वाले खेल पुरस्कार। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो भीम पुरस्कार की करेंगे। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार का नाम भीम पुरस्कार है। हरियाणा के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार के द्वारा जो सुप्रीम स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड का नाम भीम पुरस्कार है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है, 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। हर साल 11 खिलाड़ियों को दिया जाता है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 5 खिलाड़ियों को, टीम स्पर्धाओं में 3 खिलाड़ियों को, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को 2 को और मानसिक रूप से बाधित खिलाड़ियों को 1 को दिया जाता है। और हर वर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? 11 खिलाड़ियों को। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2001 से होती है और हरियाणा सरकार इस पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए की इनाम राशि देती है सम्मानित खिलाड़ी को। भीम पुरस्कार प्रदेश में किसी भी खिलाड़ी को जीवन में एक ही बार पुरस्कार वर्ष में से पूर्व 4 वर्ष की उपाधियों के आधार पर दिया जाता है। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा भीम पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को प्रति मास 5,000 रुपये पेंशन भी दी जाती है। भीम पुरस्कार खिलाड़ियों को हरियाणा स्टेट के राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन बन गए हैं? प्रोफेसर असीम घोष। भीम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हरियाणा की गीता जुत्सी थी, जो गुरुग्राम से थी और उनका खेल क्या था? एथलेटिक्स था। हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला भीम पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, उसी की तर्ज पर दिया जाता है। अब दूसरे पुरस्कार पर आते हैं, जिसका नाम है एकलव्य पुरस्कार। खेल नीति 2015 में घोषित किए गए नए खेल पुरस्कार में कनिष्ठक यानी कि जूनियर खिलाड़ियों के लिए राजकीय पुरस्कार एकलव्य अवार्ड और वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए मिलने वाले भीम पुरस्कार की तर्ज पर हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों के लिए एकलव्य पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार हर साल 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। 3 पुरस्कार व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दिए जाते हैं और 2 पुरस्कार टीम इवेंट स्पर्धाओं में दिए जाते हैं। तो जूनियर खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार के द्वारा जो खेल के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम एकलव्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को जीवन में केवल एक बार पुरस्कार वर्ष से पूर्व 2 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है, जबकि भीम पुरस्कार कितने वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है? 4 वर्ष की। एकलव्य पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की नगद राशि, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, ब्लेजर और टाई दिए जाते हैं। महाराणा प्रताप अवार्ड हरियाणा सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक और बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है, जिसका नाम है महाराणा प्रताप अवार्ड। महाराणा प्रताप अवार्ड जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए पुरुष खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए, स्मृति चिन्ह, स्केल, ब्लेजर, टाई और स्कार्फ होगा। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, यह अवार्ड ठीक है जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा।
जिसमें 2 लाख रुपए इनाम की राशि होती है। उसके अलावा निम्नलिखित चीजें विजेता खिलाड़ी को भेंट की जाती है। तो महिलाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, और पुरुषों के लिए है महाराणा प्रताप अवार्ड। अब बात करते हैं विक्रमादित्य अवार्ड। रेफरी एम्पायर जज को विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की इनाम की राशि और उसके अलावा निम्नलिखित प्रकार की जो उपलब्धियां हैं वह सम्मानित खिलाड़ी को दी जाती है। वशिष्ठ अवार्ड, कोच को वार्षिक अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपए व अन्य इन चीजों से सम्मानित व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। यह अवार्ड कोच को दिया जाता है। बात करें हरियाणा में ओलंपिक मेडल जो खिलाड़ी होते हैं उनको हरियाणा सरकार के द्वारा वर्तमान में इनाम की कितनी राशि दी जाती है। तो गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ी को, जो गोल्ड मेडल जीत के आएगा, उसे 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल वाले को 4 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज मेडल वाले को 2.5 करोड़ रुपए, और जो खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं हरियाणा सरकार उन्हें 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी को 1.5 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल विजेता खिलाड़ी को 75 लाख रुपए, ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ी को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। एशियन गेम्स में या एशियाड में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के लेके आता है, हरियाणा सरकार उसे इनाम के रूप में 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल विजेता खिलाड़ी को 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ी को 75 लाख रुपए देती है। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न खेल रत्न खेल रत्न पुरस्कार था। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर शुरू किया गया था 1991 और 92 में। जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उन्हीं का जन्म दिवस पूरे भारत में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह सबसे पहले हरियाणा में बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मिला था। बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मिला था, जिन्होंने 2008 की, माफी चाहेंगे, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग के अंदर। यहीं पर बात की जाए अगला पर्सन 2025 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वह मन्नू भाकर को दिया गया। मन्नू भाकर हरियाणा के झज्जर जिले की गोरैया गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने इतिहास रचा और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया, और ये ऐसा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। अर्जुन अवार्ड की बात की जाए तो इस साल जो अर्जुन अवार्ड है वह 11 खिलाड़ियों को दिया गया। नीतू गनगस, स्वीटी बूरा, अभिषेक नैन, संजय कालीरमन, धर्मवीर नैन, ये पैरा ओलंपियन है। परवन शर्मा, नवदीप, ये भी पैरा ओलंपियन है। सरबजोत, ये वही सरबजोत हैं जिन्होंने मन्नू भाकर के साथ ओलंपिक में शूटिंग के अंदर कांस्य पदक जीता था। अमन सहरावत, इन्होंने भी 2024 के पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था। नितेश लोहुआच और भाई मोना अग्रवाल, और द्रोणाचार्य अवार्ड जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, यह अवार्ड दिया गया है संदीप सांगवान को। और संदीप सांगवान कहाँ से हैं? सोनीपत से। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।